हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज हम पढ़ रहे हैं प्रमुख पदाधिकारी, इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। अभी लेटेस्ट 2022 में जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, चूँकि ये सभी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, इसलिए इनके नाम हमें याद होना बहुत ज़रूरी है। और जनरली हम एक बार पढ़ के इनके नाम भूल जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इस तरीके से हम इनको पढ़ें कि ये नाम हमें याद रहे। जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत या रिलेट करके पढ़ने की ज़रूरत होगी तो हम उसी नाम से रिलेट करके याद कर लेंगे। पहले जैसे कैबिनेट सचिव हैं हमारे, वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं राजीव गाबा। राजीव गाबा कौन है? हमारे कैबिनेट सचिव हैं। विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा। तो विदेश में हम उसी व्यक्ति को सचिव बना के भेज सकते हैं जिसके अंदर विनय हो। तो विदेश सचिव हैं हमारे विनय मोहन क्वात्रा। गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। तो जो घर का आदमी है, जो गृह का आदमी है, उसे हम भला बुरा कह सकते हैं। तो भल्ला से याद रखेंगे कि गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। रक्षा सचिव हैं अजय कुमार। तो जो जिसकी जय जयकार होती हो वह हमारी रक्षा कर रहा है, तो अजय कुमार भल्ला घर के आदमी है, मीन्स गृह सचिव हैं, तो हम उनको कर सकते हैं अजय कुमार भल्ला। और रक्षा सचिव हैं हमारे अजय कुमार जी। अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, इनका नाम हमें वैसे भी हर किसी को पता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, अजीत कुमार डोभाल। अजीत डोभाल जी जो हमारे क्या हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अब प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। तो 3 अजय आ गए। अभी हमने गृह सचिव के रूप में देखा अजय कुमार भल्ला जी को, घर के आदमी को भला बुरा कह सकते हैं। रक्षा सचिव अजय कुमार, और अभी वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन है? अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद वैज्ञानिक सलाहकार हैं। सोनू सूद आपने देखा होगा, उन्होंने कितना अच्छा काम किया। वैसे यहाँ पे वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में सूद से याद रखेंगे हम अजय कुमार सूद। फिर आर्थिक सलाहकार, आर्थिक सलाहकार है अनंत नागेश्वरन, जिनका कोई अंत ना हो, अनंत। तो अगर आपको इकोनॉमी में एज अ एडवाइज़र किसी को रखना है तो आपको ऐसे व्यक्ति को रखना पड़ेगा जिसका ज्ञान बहुत अनंत तक हो। तो अनंत नागेश्वरन कौन है? हमारे आर्थिक सलाहकार हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो जिसको बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त है, जो सबको सूचनाएं प्रदान करा रहा है, उसका यश तो चारों तरफ फैला रहता है। तो यशवर्धन कुमार सिन्हा हमारे सूचना आयुक्त हैं। फिर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल। तो सरदार पटेल हमेशा सतर्क करते थे हमें, तो हम उनसे रिलेट कर लेंगे कि सुरेश एन पटेल जी कौन है? हमारे सतर्कता आयुक्त हैं। आप बस सुनते जाइए, धीरे धीरे हमें कब याद हो जाएगा हमें खुद ही नहीं पता चलेगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निर्देशक तपन कुमार डेका। तपन कुमार, इंटेलिजेंस ब्यूरो, हमें पता करना है कि कहाँ पे कौन सा आतंकवादी है। तो जो लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो में होते हैं उन्हें बहुत तप के काम करना पड़ता है, बहुत कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। तो तपन कुमार डेका जी कौन है? हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के निर्देशक हैं। फिर हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के महानिदेशक सामंत गोयल। एज अ सामंत, जैसे हम पढ़ते थे ना सामंती व्यवस्थाएं, ये सामंत हैं। तो रिसर्च करते हैं और एनालिसिस, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के महानिदेशक हैं सामंत कुमार गोयल। फिर नीति आयोग के अध्यक्ष तो पीएम ही रहते हैं, जो पदेन पीएम रहते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी चेंज हुई हैं, इसलिए याद रखना है, और ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए आप आईएमपी लगा लीजिए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। फिर यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं मनोज सोनी जी। इनका काफ़ी मोटिवेशनल इनकी स्टोरी है, आप सुनिएगा कि किस तरीके से इन्होंने अर्श से फर्श तक का सफ़र जारी किया और आज यूपीएससी जैसी संस्था के प्रमुख बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी जी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। इसके पहले भी रेखा शर्मा जी ही थी, वर्तमान में भी रेखा शर्मा है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। फिर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग प्रियंक कानूनगो। तो जो बालक हैं वो सबको प्रिय होते हैं और उनके कानून बहुत अच्छे से बनाने पड़ेंगे। तो प्रियंक कानूनगो है एक्चुअली में ये राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। फिर कर्मचारी चयन आयोग के एस किशोर। तो किशोरों की नौकरी कौन लगाएगा? कर्मचारी चयन आयोग लगाएगा। तो कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? एस किशोर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह। अभी इन्होंने 41%, जो 42% दिया गया था पैसा
तो वो 41% किया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह जी हैं। फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अब अगर आप MP में रहते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि OBC का आरक्षण ऐसा मुद्दा हो गया है कि जिसको भगवान ही बचा सकता है, जिसको भगवान ही सहारा दे सकता है। तो भगवान लाल साहनी जी OBC आयोग के अध्यक्ष हैं, ये तो आप कभी भी नहीं भूल सकते। फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मीन्स नेशनल ST कमीशन, तो हर्ष चौहान। तो जब ST कमीशन बना तो बहुत सारे लोगों को हर्ष हुआ कि चलिए अब कम से कम ST समुदाय के लोगों को भी संरक्षण मिल पाएगा। तो हर्ष चौहान ST कमीशन के हेड हैं और SC कमीशन के हेड हैं विजय सांपला जी। तो विजय सांपला जी, मतलब ये जब SC कमीशन बना तो SC लोगों की विजय हुई। तो SC कमीशन के हेड कौन है? विजय सांपला जी। और ST कमीशन के हेड कौन है? हर्ष चौहान जी। फिर अल्पसंख्यक आयोग के हेड हैं इकबाल सिंह लालपुरा। तो इकबाल, आपको नाम ऐसा मतलब ये ऐसा सुनने में मुस्लिम नाम लगता है, तो यहाँ पर अल्पसंख्यक, तो जो हमारा मुस्लिम समुदाय है वह भी अल्पसंख्यक में आता है। तो यहाँ पर हम ऐसे इकबाल से अल्पसंख्यक याद कर सकते हैं कि इकबाल सिंह लालपुरा जी कौन है? अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं विवेक देवराय। विवेक देवराय, तो जो आर्थिक सलाहकार हैं उसको विवेक तो रखना ही पड़ेगा, तो आर्थिक सलाहकार के हैं विवेक देवराय। फिर केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के हैं नितिन गुप्ता। अब चूंकि ये डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो डायरेक्ट टैक्स को तो गुप्त रखते हैं लोग कि टैक्स कम देना पड़े, तो नितिन गुप्ता जी से हम याद कर सकते हैं कि ये CBDT के हेड हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद SN सुब्रमण्यम, तो सुरक्षा सुब्रमण्यम थोड़ा थोड़ा मिल रहा है नाम, सुरक्षा सुब्रमण्यम, तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के हेड हैं SN सुब्रमण्यम। फिर मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। अरुण सूर्य का भी पर्यायवाची होता है, तो सूर्य पर सभी का अधिकार होता है, मानव का अधिकार होता है। तो अरुण कुमार मिश्रा जी कौन है? मानव अधिकार आयोग के हेड हैं। फिर RBI के हेड कौन है? शक्तिकांत दास जी, इनका नाम बहुत चर्चित है, सबको पता होगा। और वैसे भी सारे बैंकों को शक्तियां प्रदान करने का कार्य कौन करता है? RBI करता है, तो शक्तिकांत दास जी RBI के हेड हैं। फिर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो PD बाघेला। तो जो दूरसंचार है, टेलीविज़न है, टेलीकॉम है, वही सारे बघेले खड़ा करता है, तो PD बघेला जी कौन है? ट्राई के हेड हैं। चेयरमैन एंड CEO रेलवे बोर्ड हैं विनय कुमार त्रिपाठी। बहुत सारे विनय विनय नाम के लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पर रेलवे वाले हमेशा विनय करते रहते हैं कि ये ट्रेन इस नंबर पर आने वाली, प्लेटफॉर्म नंबर पर आने वाली है। तो विनय कुमार त्रिपाठी जी कौन है? CEO हैं रेलवे बोर्ड के। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसको बोलते हैं हम सेबी। तो जो सेबी है ये क्या करता है? शेयर बाजार पर कंट्रोल करने का काम, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। माधवी पुरी बुच, तो ये धीरे 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 काम करती हैं। तो माधवी जी, सेबी क्या करता है? धीरे धीरे शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। तो माधवी पुरी कौन है? सेबी के हेड हैं। फिर है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी जी हैं। तो प्रसून जोशी, हम इसको कैसे याद करेंगे कि फिल्म जब हम देखते हैं तो हम बहुत जोश में आ जाते हैं और बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, तो प्रसून जोशी जी इसके अध्यक्ष हैं। फिर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड निधि छिब्बर, तो जो शिक्षा है वो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा जो है वो हमारे लिए एक निधि की तरह है, और अगर आप केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो फिर तो सब छप्पर फाड़ के होने वाला है। तो निधि छिब्बर से रिलेट कर सकते हैं हम कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हेड हैं। फिर इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन S सोमनाथ, ये अभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में इसरो के हेड कौन है? तो सोमनाथ जी हैं। तो इसरो तो भगवान की तरह है, सोमनाथ जैसे इतने प्रसिद्ध हैं वैसे ही इसरो बहुत प्रसिद्ध है हमारा तो S सोमनाथ जी कौन है? हमारे इसरो के अध्यक्ष हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर ही लीजिएगा। फिर DRDO के हेड, अभी इसके पहले G सतीश रेड्डी जी थे, लेकिन अभी ये चेंज हो चुके हैं, अभी समीर कामत जी जो हैं वो DRDO के हेड हैं। ये आपको याद करना है और यहाँ पर अपडेट करना है। फिर नीति आयोग के अध्यक्ष नीति आयोग के CEO परमेश्वरन अय्यर जी।
तो नीति आयोग के CEO परमेश्वरन अय्यर जी है। नीति आयोग तो परमेश्वर की तरह काम कर रहा है क्योंकि इसने योजना आयोग के स्थान को लिया हुआ है और ये मेन डिसेंट्रलाइजेशन पे काम करता है। तो परमेश्वर अय्यर परमेश्वर की तरह है नीति आयोग। तो ऐसे हम याद कर लेंगे। और अभी हमने क्या पढ़ा था, उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। और नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंद राजुलू चिंताला। तो जो नाबार्ड है उसको सभी की बहुत चिंता रहती है, तो वो गोविंद की तरह काम करते हैं। तो गोविंद राजुलू चिंताला। ये हमारे अपॉइंटमेंट्स थे। आई होप आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 बार ये वीडियो सुनना है, इसको बार बार रिकॉल करना है। ये अपॉइंटमेंट आपको याद हो चुके हैं और आपको भी नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछती हूँ, जैसे अभी मैं आपसे पूछूंगी कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो मनोज सोनी जी। इसको कोई ट्रिक नहीं है, मनोज सोनी जी याद कर लीजिए आप। महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा। बाल संरक्षण के प्रियंक कानून को प्रिय कानून होते हैं। एसएससी कमीशन के एस किशोर हैं, किशोरों को नौकरी मिलेगी। ओबीसी आयोग के भगवान लाल साहनी। एसटी को हर्ष हुआ था। एससी को विजय। तो इस तरीके से हम रिलेट करके पढ़ेंगे तो हम कभी नहीं भूलेंगे। और थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी क्यूरीज होती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।